प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। वासंतिक नवरात्र, वसंत नवरात्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक यह माँ भगवती परम्बा आदि शक्ति की पूजा आराधना उपासना का विशेष नवरात्र पर्व है। आइए नवरात्र का विशेष महात्म्य पूजा विधि पर धर्मशास्त्र में जो वर्णन है वह आप श्रवण कीजिए। चैत्र, आषाढ़, अश्वनी और माघ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक के 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। इस प्रकार एक संवत्सर में 4 नवरात्र होते हैं। इनमें चैत्र का नवरात्र, वसंत नवरात्र और अश्वनी का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। इनमें आद्य शक्ति भगवती दुर्गा की विशेष आराधना की जाती है। जी हां, पूजा की जो शास्त्र सम्मत विधि है उसके अनुसार पूजा करें। निश्चित रूप से मां भगवती की कृपा होगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूजन प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम स्वयं स्नान आदि से पवित्र हो, गोमय से पूजा स्थान का लेपन कर उसे पवित्र कर लेना चाहिए। तत्पश्चात घट स्थापना करने की विधि है। घट स्थापना प्रातः काल करना चाहिए, परंतु चित्रा या वेधृति योग हो तो उस समय घट स्थापना न कर मध्याह्न में अभिजीत आदि शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना उचित है। यह नवरात्र स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। यदि स्वयं न कर सके तो पति, पत्नी, पुत्र या ब्राह्मण को प्रतिनिधि बनाकर व्रत पूर्ण कराया जा सकता है। जी हां, नवरात्र में यह नवरात्र चैत्र नवरात्र जो है इसे राम नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, इसमें देवी भागवत, कालिका पुराण, मार्कंडेय पुराण का पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ और दूसरी ओर श्री रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एवं आध्यात्म रामायण का भी पाठ होता है। इसलिए यह नवरात्र देवी नवरात्र के साथ भगवान श्री राम नवरात्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। जी हां, नवरात्र में घट स्थापना के बाद सूतक शौच हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता। नवरात्र का जिसने संकल्प करके और नवरात्र कर रहा है साधक और उपरांत यदि सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता, ऐसा धर्मशास्त्र में वर्णन है। परंतु पहले ही हो जाए तो पूजन आदि स्वयं न करें। घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करें, फिर उसमें जौ और गेहूं बोएं। उस पर यथाशक्ति अपने कुल की संपन्नता के आधार पर मिट्टी का या तांबे का या चांदी का या सोने का कलश स्थापित करें। यदि पूर्ण विधि पूर्वक करना हो तो पंचांग पूजन, गणेश अंबिका, वरुण षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह आदि देवों का पूजन तथा पुण्याहवाचन करें या ब्राह्मण द्वारा कराएं। इसके बाद कलश पर देवी की मूर्ति स्थापित करें तथा उनका षोडशोपचारे पूजन करें। तदंतर श्री दुर्गा सप्तशती का संपुट अथवा साधारण पाठ करने की विधि धर्मशास्त्र में बताई है।
पाठ की पूर्णाहुति के दिन दशांश हवन अथवा दशांश पाठ करना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार ये वर्णन मैं आपको बता रहा हूं। दीपक, पूजा के समय घृत का दीपक भी जलाना चाहिए। उसमें गंध, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें, दीपक स्थापना करें। कुछ लोग अपने घरों में दीवार पर माताजी का अंकित करते हैं, चित्र, त्रिशूल आदि, अथवा काष्ठ पट्टिका पर भी अंकित चित्र बनाकर चित्र तथा घृत दीपक द्वारा अग्नि से प्रज्वलित ज्योत की पूजा अष्टमी अथवा नवमी तक करते हैं, करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मां भगवती का ये मंत्र। कुमारी पूजन नवरात्र का अनिवार्य अंग है। कुमारिकाएं जगत जननी जगदम्बा का प्रत्यक्ष विग्रह है। छोटी कन्याएं मां भगवती का ही विग्रह है। सामर्थ्य हो तो 9 दिन तक 9 कन्याएं, अन्यथा 7, 5, 3 या 1 कन्या को देवी मानकर पूजा करके भोजन कराना चाहिए। इनमें भी ब्राह्मण कन्या को प्रशस्त माना गया है, ज्यादा अच्छा माना गया है। आसन बिछाकर गणेश बटुक तथा कुमारिकाओं की एक पंक्ति में बिठाकर पहले गणेश जी का पंचोपचार पूजन करें, फिर बटुक का पूजन करें, फिर कुमारियों का पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर और जगत जननी मां भगवती की प्रतीक उन छोटी छोटी कन्याओं से प्रार्थना करें। कहीं कहीं अष्टमी या नवमी के दिन कड़ाही की पूजा भी की जाती है। परंपरा है ऐसी कि कड़ाही में हलवा बनाकर उसे देवी मां की प्रतिमा के सन्मुख रखा जाता है। तत्पश्चात चमचे और कड़ाही में मोली बांध करके ओम अन्नपूर्णाय नमः इस नाम मंत्र से कड़ाही का पंचोपचार पूजन भी किया जाता है। तदंतर थोड़ा सा हलवा कड़ाही से निकालकर देवी मां को नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। उसके बाद कुमारी बालिकाओं को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा देने का विधान है। जी हाँ, नवरात्रि व्यतीत होने पर 10वें दिन विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन से पूर्व भगवती दुर्गा का गंध, अक्षत, पुष्प आदि से उत्तर पूजन करके प्रार्थना करनी चाहिए। भगवती का अक्षत पुष्प लेकर हाथ में विसर्जन करें। चैत्र नवरात्र में शक्ति के साथ शक्तिधर की भी उपासना की जाती है। जी हाँ, इसी प्रकार से मां भगवती सर्व मंगल ही मंगल करती है। मां परांबा आदि शक्ति की कृपा से रंक भी राजा बन जाता है और साम्राज्य को प्राप्त करता है। जी हाँ, शक्ति की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे जगत जननी जगदम्बा है, वो अन्नपूर्णा है, वो महाशक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। ऐसे ही मां के चरणों में प्रणाम करते हुए और जो धर्मशास्त्र में वर्णन मिला उसी के अनुसार मैंने आपको वीडियो चैनल के माध्यम से नवरात्र विशेष विधि, पूजा, महत्व आदि आपको श्रवण कराया। मां भगवती परांबा सर्वत्र सुख संपदा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान् कामांश देहि मे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वीडियो चैनल की लिंक अपने स्नेहजनों, परिवारजनों, मित्रजनों को जरूर शेयर कीजिए। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें और आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।